हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, बट दे आर टू मेन रीजंस बिहाइंड इट। द फर्स्ट रीज़न बीइंग कि लाइफ में मेजर चेंजेस आया है जिसके बारे में आई टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टिक अराउंड फॉर दैट। एंड द सेकंड एंड द आई गेस द मोस्ट इफेक्टिव रीज़न कि इस वीडियो आने में लेट क्यों हुआ इसकी मेरा फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड करता था जो कि 4 साल पुराना है, उसका कैमरा फाइनली गिव अप। सो कैमरा लेने का प्लान स्टार्टिंग से था। द ओरिजिनल प्लान वॉज टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल आफ्टर गेटिंग द कैमरा, बट सिंस प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिले होते गया तो मैं फ़ोन में स्टार्ट कर लिया था। बट आफ्टर माई फ़ोन फाइनली गेव अप एंड देयर वॉज अ ह्यूज सेल ऑन दिस कैमरा, सो आई फाइनली गॉट इट। तो आई रियली इवन वॉन्टेड टू रिकॉर्ड एन अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ दिस कैमरा, पर मेरे फ़ोन का कैमरा इतना ख़राब हो चुका है कि वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ऑल्दो मैंने ट्राई किया था। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न बहुत सारे वीडियोस जो मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किए थे फ़ोन पे मैं अपलोड भी नहीं कर पाया सैडली। बट या द कंटेंट इज़ गोना गो अप फ्रॉम नाउ। सो एनीवेज, दिस इज़ द सोनी ZV-1 जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। एंड तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आवर 3 months इन द जिम आफ्टर 7 and 8 months ट्रेनिंग एट होम विद अ प्रॉपर रूटीन एंड डाइट। ये मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ वरना लोगों को लगता है कि मैं क्लिक वेट कर रहा हूँ। सो या, एंड आई टॉक अबाउट everything I've learned in these 3 months at the end of the video. And there's also the major changes in life, right? So you wanna stick around till the end of the video. So please do.
So nice workout, but let's talk about everything I've learned in 3 महीनों में. To be honest, everything I've learned are छोटे छोटे चीज़ें जो एड अप होता है टू गिव यू अ गुड वर्कआउट. जैसे कि इस एक्सरसाइज में एल्बोज को थोड़ा फ्लेयर्ड आउट रखना है या फिर उस एक्सरसाइज में एल्बोज को थोड़ा टक्ड इन रखना है. बट द मेजर थिंग्स, द मेजर प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम. अगर आप होम वर्कआउट्स कर रहे हो या जिम में वर्कआउट कर रहे हो, whether you're lifting weights या फिर you're playing with your own body weight, the major principles remain the same. तो as good form as possible, controlling the weight or progressive overload. I'm pretty sure अगर आप जिम कंटेंट कंज्यूम करते आ रहे हो, these are the three terms जो आपने सुना ही सुना होगा. These are the major principles जो आपको फॉलो करने होता है. And these are what build muscle. क्योंकि whether you're lifting dumbbells or a bag, वो आपके मसल को पता नहीं होता. It just knows the tension, right? तो the major principles do remain the same. But when I say as good form as possible, form perfect, I don't know हो सकता है या नहीं, मेरा तो आज तक नहीं हुआ. बट एवरी टाइम आई गो टू द जिम मैं ट्राई करता हूँ मेरा फॉर्म थोड़ा सा बेटर हो. एंड टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू सक्सीड एट दैट. कभी कभी नहीं भी होता, विच इज़ फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. डे 1 से या इवन एट डे 15 या डे 30 परफेक्ट फॉर्म होना इज़ इम्पॉसिबल. बट वट वी चेज इज़ द परफेक्ट फॉर्म. जब मैं कोई फॉर्म के बारे में वीडियोस देखता हूँ कि दिस एक्सरसाइज इज सपोज टू बी परफॉर्म्ड लाइक दिस, वो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट देता है. एंड आई ट्राई टू डू माई वर्कआउट्स अराउंड दैट रेफरेंस पॉइंट. बट अगर मैं कंटिन्यूसली जिम जा रहा हूँ एंड आई डोंट गिव अप कि आज परफेक्ट फॉर्म नहीं हुआ, आई एम नॉट मेड फॉर जिम, तो आई वोंट गो टू द जिम. इफ़ यू कंटिन्यूसली कीप गोइंग टू द जिम, इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट, देन आपको छोटे छोटे चीज़ें रियलाइज़ होंगे जो मैंने वीडियो अभी स्टार्टिंग में बोला था. इसकी वही छोटे छोटे चेंजेस डिसाइड हाउ गुड अ वर्कआउट यू हैव, हाउ गुड यू फील यू टारगेटेड मसल ग्रुप. एंड इवन प्रोग्रेसिव ओवरलोड डजेंट मीन कि हर हर हफ्ते या फिर आज अगर मैंने 5 किलो उठाया तो कल मैं 7.5 या 10 उठाऊंगा ही उठाऊंगा. इवन फॉर्म बेटर होना इज़ अ बिग प्रोग्रेस टू बी ऑनेस्ट. ट्राइसेप एक्सरसाइजेस, ऑनेस्टली ट्राइसेप के बारे में मेरे को यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, ऑल्दो आई डोंट नो वाई. क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे ट्राइसेप्स इतने इम्प्रेसिव है एज कम्पेयर टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई फिजिक. बट या एंड ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज में मैंने वेट वाइज प्रोग्रेस किया ही नहीं है सिंस द बिगिनिंग, विच आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. बट एवरी टाइम आई डू अ ट्राइसेप एक्सरसाइज, मैं जब मैं आर्म्स मार के आता हूँ, द नेक्स्ट डे मेरे ट्राइसेप्स मेरे बाइसेप्स से ज़्यादा सोर होता है. ऑल्दो आई फील मोर माइंड मसल कनेक्शन इन द बाइसेप्स. तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. एंड मेरे ट्राइसेप्स बहुत, आई थिंक ट्राइसेप्स एक ऐसा एरिया है, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट, जिसमें मैंने बहुत आई थिंक प्रोग्रेस किया है सिंस जॉइनिंग द जिम विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर और एनीथिंग. One thing that I do think you can focus on starting से दो is controlling the weight. क्योंकि अगर एक weight आपसे control नहीं हो रहा, you can just go lighter, and that is what I would suggest. क्योंकि अगर आप एक beginner हो तो form matters a lot more than the amount of weight you're lifting. नो मैटर अगर आप 50 किलो का वेट भी बहुत गंदे तरीके से उठा रहे हो तो इट वुड लीड टू इंजरीज और आपके टारगेटेड मसल ग्रुप में इतना अच्छे से फील नहीं होगा. बट इफ़ यू आर गोइंग लाइटर एंड इट ऑल गोज ऑन टू योर चेस्ट, लेट्स से इफ़ यू आर ट्रेनिंग चेस्ट, देन यू आर गेटिंग मोर आउट ऑफ इट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज इन टू लिफ्ट मोर वेट. अगर आप वो कर रहे हो देन यू कैन गो टू पावर लिफ्टिंग. इन अ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग अगर आपको एक अच्छा फिजिक चाहिए, देन लिफ्टिंग मोर वेट इजंट द गोल. अपने मसल ग्रुप को अच्छा खासा स्टिमुलस देना, उसको अच्छे से फटीग करना इज़ व्हाट द गोल इज़. तो दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ गोइंग टू द जिम इज़ कि
इफ़ आई एम ट्रेनिंग माई चेस्ट, आज मैं जिम में जाके अपने चेस्ट को अच्छे से तोड़ के आऊँगा. एंड अगेन, जिम में मसल नहीं बनता, जिम में मसल को तोड़ा जाता है. You have to build the muscle at home with your diet, your protein intake, and your rest. So, I will go take a bath, make a post workout meal, and then I'll talk about the major change. The major change जो हमारे schedule को बहुत change किया है and is having a big impact on our workouts. So, yeah, let's go make some eggs अंडे. ओके, तो मैं आज पोस्ट वर्कआउट में 4 बॉयल्ड अंडे खाने वाला हूँ. एंड मैंने पहले कभी अंडा बॉयल नहीं किया, तो आई वॉच दिस वीडियो. क्योंकि जिन जिन खानों में ऑयल एंड अलग चीज़ें इन्वॉल्व होता है, वो मैं खुद से बनाता था टू ट्रैक द कैलोरीज बेटर. बट सिंस अंडे बॉयल करने में कुछ नहीं लगता, तो वो मेरे लिए मम्मी कर देती थी. बट सिंस मम्मी अभी घर में नहीं है, तो आई एम गोना बॉयल एग्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. तो द मेजर लाइफ चेंज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ कॉलेज. तो कॉलेज स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स बिन अ लिटिल मोर देन अ वीक सिंस कॉलेज स्टार्टेड. एंड उसके वजह से हमारे स्केड्यूल में मेजर चेंजेस आया. एंड द स्केड्यूल हैज़ बिकम अ लॉट मोर हेक्टिक टू बी ऑनेस्ट. तो ऐसे सिंपल में बताने के लिए, कॉलेज के क्लास टाइमिंग्स होता है 9:30 से 4:30. एंड सिंस कॉलेज बहुत दूर है घर से, तो आई हैव टू लीव अ लिटिल अर्ली, लाइक अराउंड 8:30 के अराउंड. एंड आते वक्त मैं डायरेक्टली जिम पे उतरता हूँ, फिर आई हैव द वर्कआउट. एंड देन घर आते आते 7:30 7, आई मीन ऑन अ गुड डे 7, वरना 7:30 8 तो हो ही जाता है. नाउ इट हैज़ इट्स प्लस साइड्स एंड इट्स बैड साइड्स. तो द गुड थिंग इज, आफ्टर गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस, एक दिन में घर पहुंचने के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचता. तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ हैव डिनर एंड स्लीप. तो रिकवरी हैज़ बिन गुड, दैट्स व्हाट आई फील. कि या रिकवरी आई थिंक हैज़ बिन गुड, बेटर. क्योंकि स्लीप बहुत अच्छा आता है एंड डीप स्लीप. सो या, बट वर्कआउट्स का क्वालिटी आई फील लाइक हैव गॉन डाउन अ बिट. और डाइट में भी थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, विच ऑल्दो कैन बी ईजिली फिक्स्ड बाय अ लिटिल प्लानिंग और मील प्रेप. तो कॉलेज isn't going to be a that big of an issue in our training journey. So yeah, or what more is there to say? बट कॉलेज स्टार्ट हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है. आई थिंक मे बी गोइंग अहेड कॉलेज और ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है. द चांसेस आर वेरी हाई. बट वी विल हैव टू प्लान ऑन दैट, एंड नो मैटर वट वी विल कीप गोइंग. Because at the end of the day, it comes down to three things: stay consistent, keep evolving, and have fun. Because that's the whole point. Missed my glorious exit. Before I end the video, one thing I would like to say is कि I know ये वीडियो बहुत messy था, and that's because मैं वीडियो ऑन करके कुछ भी बकने लगता हूँ. एंड मैं प्लान एग्जैक्टली नहीं करता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ. बट आई थिंक गोइंग अहेड एटलीस्ट फॉर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियोज़, जैसे कि वट ऑल आई लर्न इन द 3 months, आई थिंक क्या वो सब मैं प्लान करूँगा बिफोर हैंड, बिफोर मेकिंग द वीडियो. एंड आई थिंक मैं द 3 months इन द जिम एंड एवरीथिंग आई हैव लर्न के ऊपर मे बी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ. I don't know, the chances are low. क्योंकि but if you have any doubts, you can comment under this video or any video, and जो भी next video मैं record करूँगा उसमें मैं उसका आंसर देने का try करूँगा. And if not that, you can follow me on Instagram, you can DM me on Instagram, जिसका link is down below in the description. तो see you in the next video.